Hello, class 7th. This is Rohit Tiwari. And last time we have started a new chapter which is Preamble to the Constitution. तो हमने प्रियम्बल की जो बेसिक बातें थी उनको समझा कि इसमें चार मेन बातें हैं: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस का मतलब है न्याय, इक्वलिटी का मतलब है समानता, लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता और फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड, भाईचारा। ये चार मतलब उसके की पॉइंट्स हैं प्रेम्बल के। उसके बाद जो प्रेम्बल की लैंग्वेज है वो काफ़ी एक लीगल लैंग्वेज है और कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप समझने जाएंगे, नॉर्मल जिसको अच्छी इंग्लिश भी आती है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जाएगा तो उसको बहुत सी चीज़ें उसके ऊपर से निकल जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी लीगल लैंग्वेज है और इस वजह से वो धीरे धीरे डिफ़िकल्ट हो जाती है एक आम कॉमन आदमी के लिए। तो वहाँ पे ऐसी सी वर्डिंग्स हैं जो बहुत ही मतलब इंटेंशनली रखी गई हैं ताकि उनकी मीनिंग को कोई भी मिस इंटरप्रिटेट ना कर सके, माने उसका अलग शब्दों में व्याख्या ना कर सके। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी वर्डिंग्स ज़्यादातर यूज़ की गई हैं वो काफ़ी लीगल लैंग्वेज में है और वो उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना देती हैं उसको समझने के लिए एक आम आदमी के लिए। लेकिन आप तो आम नहीं हैं, आप तो खास हो गए क्योंकि आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, है ना। स्कॉलर स्टूडेंट क्लास है ना, सोशल स्टडीज़ है, समाज का अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन है, क्या हो रहा है। तो आजकल की जनरेशन तो ऐसी खास है, आप सब तो स्मार्ट ही हो, है ना। सबको बचपन से पता है लैपटॉप, मोबाइल, इंस्टाग्राम ये सब यूज़ करना। तो आप लोग तो वैसे ही स्मार्ट हो, तो स्मार्ट लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो और ऑर्डिनरी लोग हैं उनको ये लैंग्वेज समझने में टाइम लगता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना, इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क क्योंकि वो काफ़ी लीगल लैंग्वेज यूज़ की है, इस वजह से वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। अब जैसे जो वर्डिंग्स आई हैं प्रेम्बल के अंदर, उसी को इस चैप्टर में वन बाय वन करके एक्सप्लेन किया है। अब जैसे पहला एक वर्ड आता है सॉवरेन स्टेट। अब ये सॉवरेन स्टेट का क्या मतलब है, तो पहले तो इन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है, मैं उसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ आसान शब्दों में। अब सॉवरेन स्टेट के एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे क्या लिखा गया है: इंडिया वॉज रूल्ड बाई ब्रिटेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। The British rule ended on 15th of August 1947. Our country became independent. India became sovereign. We are now free to take decisions as we think fit in our own country. The word sovereign means that a state is not under the control of a foreign power. The most important goal of our freedom struggle was to acquire sovereignty. Sovereignty means the ultimate authority to govern yourself. In a democracy, sovereignty rests with the people. The people elect their representatives and grant them the permission to exercise sovereign authority on their behalf. Thus, the Constitution reflects the principle of popular sovereignty, and the government elected by the people makes law on behalf of the people. अब ये बता रहे हैं कि हमारा देश भाई पहले ब्रिटिश लोग रूल करते थे, गुलाम था, आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को और तब से हम सॉवरेन हो गए। माने हमारे ऊपर किसी विदेशी शक्ति का कंट्रोल नहीं है, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता। यानी हमारे देश में मोदी जी को या उद्धव ठाकरे जी को कोई डिसीजन लेना है अपने महाराष्ट्र में या पूरे देश के लिए मोदी जी को लेना है, तो क्या वो अमेरिका चाइना से पूछने जाएंगे कि मैं क्या करूं, या वो कुछ करेंगे तो उनके पीछे वो लोग आ जाएंगे। तो कुल मिला के सॉवरेन स्टेट का मतलब है कि हमारी लाइफ, हमारा परिवार, हम अपने डिसीजन ले सकते हैं। अब आपके घर में आज ही देखिए ब्रेकफास्ट बन रहा होगा, ठीक है। अब मामा ने हो सकता है आपसे पूछो बेटा क्या खाओगे, या हो सकता है उन्होंने आपके हिसाब से जो बेस्ट है, जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस है, प्रोटीन है, विटामिन है, वो बना दिया। अब क्या कोई मम्मा को गाइड करेगा आपकी नहीं नहीं आप बेटे के लिए ये बनाइए, यही खिलाइए?
तो मम्मा को सॉवरेन अथॉरिटी है। तो घर में माँ को क्या खाना बनाना है, क्या कुक फूड करना है लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए या फिर डिनर के लिए, तो उनको अपनी अथॉरिटी है। आपकी पूरी फैमिली को, वो सॉवरेन फैमिली है, उसको ये अधिकार है कि वो क्या खाए और क्या ना खाए। हो सकता है कुछ लोग वेजिटेरियन हो, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन कोई उनको फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं आपको तो यही चीज खानी पड़ेगी, ये चीज आप नहीं खा सकते। ठीक है, तो वो आपके अपनी आपकी सॉवरेनिटी है, यानी आप अपने घर के डिसीजन खुद ले सकते हैं। आपके पड़ोसी डिसाइड नहीं करेंगे कि आप ब्रेकफास्ट में अभी क्या खाएंगे, लंच में क्या खाएंगे या डिनर में। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सॉवरेनिटी का मतलब क्या है। एक अल्टीमेट अथॉरिटी टू गवर्न योरसेल्फ। अब जैसे कह दो नहीं सर मैं तो सॉवरेन हुई नहीं, मुझे तो मम्मी पबजी खेलने नहीं देती या इंस्टाग्राम नहीं यूज करने देती, तो यहाँ पे सॉवरेनिटी नहीं है। ये आप मिसयूज करेंगे पावर को, और उनको पता है कि आपके अच्छे के लिए क्या है, तो जो सही डिसीजन को लेने का आपको अधिकार होता है। अगर आप भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं और इंजीनियर बनने के लिए पेरेंट्स चाहते हैं, तो वो आपका अपना राइट है। आप 18 ईयर्स के बाद बोल सकते हो कि नहीं मम्मा आई थिंक इट इज बेटर टू बी अ गुड इंजीनियर देन अ बैड डॉक्टर, इट इज बेटर टू बी अ गुड डॉक्टर देन अ बैड इंजीनियर, or better engineer than a bad doctor, whatever. So it means कि आपको जो काम आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं, आपको कौन सा जॉब चूज करना है, वो आपका अपना सॉवरेन अधिकार है। अधिकार नहीं, आपका अपनी फ्रीडम है, एक अल्टीमेट अथॉरिटी है कि मैं आज क्या पहन के बाहर जाऊंगा। अब आप अभी तो चलो पेरेंट्स बोलते होंगे, एक उम्र के बाद आप खुद डिसाइड करोगे यार मुझे आज जी वाली जीन्स पहननी है, कि आप पूछ पूछ के यार काम करोगे कि नहीं अब मैं टाई उस कलर की पहनूं, मैं शर्ट क्या पहनूं। हर चीज पेरेंट्स थोड़ी पूछेंगे कि इसके बाद, या हम भी लोग जैसे अब एडल्ट हो गए तो क्या अपने घर में फोन करके पूछेंगे कि मम्मा अभी मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, अभी मैं क्या कपड़े पहनूं, कैसे बाहर जाऊं। तो ये जो एक पर्सनल लिबर्टी, एक फ्रीडम है, वो एक सॉवरेन स्टेट में भी है कि हमारे जो घर के मुखिया हैं, यानी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव एमएलए एमपीज हैं, वो सबके भले के लिए, जो वेलफेयर के लिए जो अच्छी चीजें हैं उसके फैसले ले सकते हैं, यानी संप्रभुता का अधिकार। तो इंडिया के ऊपर कोई विदेशी पावर का या फॉरेन पावर का रूल नहीं है। इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेन पावर। अल्टीमेट अथॉरिटी है टू गवर्न योरसेल्फ इन अ पॉजिटिव वे। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा दे, लोगों को परेशान करे कि हमारे इंडियंस हम जो चाहे करें, तो फिर हम भी नहीं वोट देंगे। तो ऐसा नहीं, ऐसा आपके साथ भी नहीं कि आप भी कुछ भी करें घर में। मैं तो अल्टीमेट अथॉरिटी है, मैं अपनी लाइफ के, मेरी लाइफ मेरी जिंदगी, है ना, साउथ की ऐसी मूवी बनती है, मेरी जिंदगी मेरा फैसला। तो ऐसा अगर सही शब्दों में है, सही अर्थों में, तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी वजह से कोई हर्ट हो रहा है, जैसे आप घर में म्यूजिक सुन रहे हैं, लाउड म्यूजिक लगा दिया आपने, मैं तो सॉवरेन हूँ, मुझे अल्टीमेट अथॉरिटी है कि मैं अपने आप को कैसे चलाऊं, कैसे क्या करूं, और आपने बजा दिया लाउड म्यूजिक घर में, और आपकी सिस्टर पढ़ रही है या उसको कुछ और वो काम कर रही है, आपका ब्रदर है, तो वहां पे आप अपनी सॉवरेनिटी की वजह से किसी और को डिस्टर्ब करेंगे, तो फिर वहां पे आपकी अथॉरिटी पे कौन आके बोलेगा? जो घर में सबसे बड़ा होगा, यानी दादाजी होंगे या माँ होंगी या पापा होंगे, तो वो आगे बोलेंगे नहीं बेटा इट्स नॉट गुड थिंग, यू शुड। तो वो अपनी फैमिली का डिसीजन, यानी एक आदमी जो सबसे सीनियर है वो फैमिली का डिसीजन लेगा। ठीक है, तो ये मैंने आप सॉवरेन का एक पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि सॉवरेन का मतलब क्या है। अगला वर्डिंग है सोशलिस्ट स्टेट। A socialist state is such a state where the gap between the rich and the poor is minimum. All have right over the wealth of the country to ensure that wealth is not concentrated in the hands of few people. अब भाई यहाँ पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं एग्री नहीं करता। ऑन पेपर बोल रहे हैं कि इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट है, लेकिन प्रैक्टिकल रियल लाइफ में हम सबको पता है कि ऐसा 100% तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या है मतलब सोशलिस्ट स्टेट का? सोशलिस्ट स्टेट का मतलब है कि वो देश या वो राज्य या वो जगह जहाँ पे गरीब और अमीर के बीच में जो गैप होता है वो काफी कम होता है। लेकिन हम सबको पता है कि इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट कहने को है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। यहाँ अमीर और गरीब के बीच में जमीन आसमान का अंतर है।
और इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं हमारी भारतीय ट्रेन के एग्जाम्पल से। अब भारतीय ट्रेन में फर्स्ट क्लास होता है, कुछ लोग फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर सकते हैं, इवन आई कांट अफोर्ड। कुछ लोग सेकंड एसी में अफोर्ड करते हैं, उसमें ट्रेवल करते हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एज ए टीचर। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। थर्ड एसी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आता है स्लीपर क्लास आता है, फिर आता है जनरल। यानी जो सबसे गरीब आदमी है वो जनरल में सफर करता है, उससे थोड़ा जो मिडिल क्लास थोड़ा बहुत ठीक ठाक इनकम है खाने भर को, वो स्लीपर में ट्रेवल करता है। जो उससे थोड़ा सा बेटर है वो थर्ड एसी में। फिर थोड़ा सा जो रिच क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं वो सेकेंड एसी में। फिर जो रिच हैं वो फर्स्ट एसी में, और जो बहुत ज़्यादा रिच हैं वो फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। उसमें भी दो क्लास होती हैं, है ना, एक बिजनेस क्लास होती है और एक इकोनॉमी क्लास होती है। कुछ लोग चार्टर्ड प्लेन से भी चलते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का जो संदर्भ है, तात्पर्य है, वो ये है कि भारतीय रेल एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया के अलग अलग डिफरेंट सोशल जो ग्रुप्स हैं उनको दिखाने का, कि जनरल गरीब के लिए, स्लीपर मिडिल क्लास के सबसे नीचे वालों के लिए, फिर मिडिल क्लास में थोड़ा ठीक ठाक तो थर्ड एसी। तो इंडियन रेलवे से बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता ये समझने के लिए कि इंडिया में कितना डिफरेंस है रिच और पुअर, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है उनके बीच में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हमने केवल दो वर्डिंग समझी हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट थी। थोड़ा मैंने टाइम लिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन ऑलरेडी हमारा सिलेबस ठीक चल रहा है समय के हिसाब से, तो ठीक है चलेगा, आराम से डिस्कस करते हैं, धीरे चलें लेकिन अच्छे से समझ में आए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का आपको होमवर्क क्या करना है? आज के होमवर्क आपको ये करना है कि आप सॉवरेन स्टेट के ऊपर कम से कम 3 पॉइंट लिखने हैं इसी पैराग्राफ से कहीं से निकाल के। ठीक है, कि जैसे पहला पॉइंट क्या, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि द वर्ड सॉवरेन मीन्स दैट अ स्टेट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेन पावर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, सॉवरेन मीन्स दैट अल्टीमेट अथॉरिटी टू गवर्न योरसेल्फ। ठीक है, और इन डेमोक्रेसी सॉवरेनिटी रेस्ट विद द पीपल, पीपल इलेक्ट। इनमें से यहाँ से आप कोई भी पॉइंट 3 पॉइंट उठा सकते हैं और यही आपका होमवर्क हो जाएगा। और सोशलिस्ट स्टेट में ऑलरेडी बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी 2 पॉइंट लिख दीजिए। अब इसे लिखा है ऑल हैव राइट ओवर द वेल्थ, सबको पैसे कमाने का अधिकार है, पैसे बनाने का अधिकार है, जो देश की संपत्ति है। इट इज श्योर दैट वेल्थ इज नॉट कंसंट्रेटेड, ये इंश्योर किया गया है कि जो पैसा धन संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथ में ना रहे। भारत की धन संपदा पे, नेचुरल रिसोर्स पे सबका अधिकार है, लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ठीक है, आज आपको 3 पॉइंट लिखने हैं सॉवरेन स्टेट के ऊपर, 2 पॉइंट लिखने हैं सोशलिस्ट स्टेट के ऊपर। यही आपका होमवर्क है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टिल देन बाय।